हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दोस्त और आप देख रहे हैं एस अकेडमी जेई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरएनएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। हम लोग इस वीडियो में आरएनएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की पूरा फुल इन डेप्थ रिव्यू करेंगे और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग टॉपिक्स टू बी कवर्ड, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कैंपस, फिर उसके रैंकिंग, फिर कॉलेज के रैंकिंग, फिर कोर्सेज क्या क्या इस कॉलेज में आपको मिलता है जो, फिर बीटेक के लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो, फिर बीटेक के अंदर में आपको क्या कौन से कोर्सेज मिलते हैं वो, फिर टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या अवेलेबल है वो, और हॉस्टल के बारे में, फिर कट ऑफ लास्ट ईयर का, फिर फ़ी, उसके बाद प्लेसमेंट, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं फ़ी का आपको एक एस्टिमेट लगा दूंगा 4 साल का, कि 4 साल में अगर आप वहाँ जाते हैं तो 4 साल में वो कितना जो है वो पैसा खर्च आने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसको आप लास्ट देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कैंपस के बारे में, ठीक है। कैंपस के बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको ये 2001 में बनी थी, फिर ये आपको प्राइवेट है बट ऑटोनोमस कॉलेज है, ठीक है। एफिलिएटेड टू VTU, एफिलिएटेड है विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से। फिर ये आपको पड़ती है आपको उत्तराहली केंगेरी रोड करके एक रोड है, वहाँ पे आपको बेंगलोर कर्नाटका में, ठीक है। तो ये आप मैप पे देख लीजिएगा। फिर AICTE NBA अप्रूव्ड है ये कॉलेज आपको। फिर 6 एकर्स का इसका वो कैंपस मिल जाता है। कैंपस उतना बड़ा नहीं है, 6 एकर्स का ही है सिर्फ। फिर इसमें आपको जिस कैंपस में आपको 9 ब्लॉक्स मिल जाते हैं, एकेडमिक ब्लॉक, और कैंपस में एक आपको टेम्पल भी देखने को मिल जाता है। इसका पिक्चर मैं आगे दिखाऊंगा आपको, ठीक है। उसमें आपको 70 क्लासरूम मिल जाता है, फिर 2 स्पोर्ट्स ग्राउंड मिल जाता है, 2 स्पोर्ट ग्राउंड है, फिर एक कैंटीन है, फिर एक बैंक भी आपको अंदर मिल जाता है जो कि कैनरा बैंक का है, जिससे आप ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं। फिर आपको जिम मिल जाता है, ठीक है। आपको स्पोर्ट्स जो है उसमें आप स्पोर्ट्स का फैसिलिटी मिल जाता है, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल हो गया। ये सारे स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज़ आपको इस कॉलेज में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके कैंपस के बारे में। तो देखिए, कैंपस इस तरह का आपको जो कॉलेज का एंट्रेंस है वो इस तरह कुछ देखने को मिल जाएगा। ऊपर लिखा हुआ है RNSIT, आरएन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। RNS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देख सकते हैं आप। अब आगे हम दूसरा पिक्चर दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखिए, ये आपको नाइट व्यू है, कुछ ऐसा दिखता है नाइट रात में कैंपस, ठीक है। तो ये उतना बड़ा कैंपस नहीं है, बट हाँ ठीक है, बिल्डिंग वगैरह ठीक है, लाइटिंग वगैरह ठीक है। और अगर आप इसका प्लेग्राउंड देखेंगे तो ये आपको चारों तरफ बिल्डिंग है, बीच में प्लेग्राउंड है, इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है। चलिए मैं आपको टेंपल दिखा देता हूँ। तो ये इस तरह का कुछ आपको टेंपल देखने को मिल जाता है इसके कैंपस में। 6 एकड़ वाले कैंपस में एक टेंपल भी है, तो ये आपको टेंपल है। तो इसमें हम जा भी सकते हैं पढ़ते टाइम, बीच में रिफ्रेशमेंट के लिए या थोड़ा शांति के लिए, क्योंकि टेंपल में हम जाते हैं तो हमें थोड़ा शांति मिलता है, तो वो जा सकते हैं आप। इस कॉलेज में आपको टेंपल भी कैंपस के अंदर में ही मिलता है, ठीक है। तो चलिए अब रैंकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो रैंकिंग इसका बीटेक NIRF रैंकिंग 251 है, मतलब जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं इंडिया में उनमें से 251 NIRF रैंकिंग को मिला। तो रैंकिंग उतना बढ़िया नहीं है। देखिए, मैं रैंकिंग में भरोसा नहीं करता, मैं बार बोलता हूँ मैं रैंकिंग में भरोसा नहीं करता। मैं आगे डिस्कस करूँगा प्लेसमेंट, फ़ी वगैरह, फ़ी और प्लेसमेंट, ठीक है, कि हम कितना उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और प्लेसमेंट में हमें कितना मिल रहा है, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि ये कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मैं NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग नहीं बताता, क्योंकि NIRF अकॉर्डिंग कभी कभी क्या होता है कि अच्छे कॉलेजेस का रैंकिंग जो है खराब भी दिया रहता है, तो इस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो इसका NIRF रैंकिंग 251 है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस कॉलेज में क्या क्या कोर्सेज आपको मिलता है। तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, जिसे बीटेक भी आप कहते हैं, फिर MCA, फिर MTech और MBA, ये 4 कोर्सेज आपको इस कॉलेज में देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं बीटेक के लिए एलिजिबिलिटी। तो इसमें आपको एडमिशन कॉमेडके, KCET और JEE मेंस के थ्रू होता है। तो अगर आप कॉमेडके से लेते हैं, जो आपका कॉमेडके का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि वही रहेगा इसमें, जैसे कि 10+2 पास होना चाहिए किसी भी सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से, फिर मिनिमम जिसमें आपको 45% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए PCM में, ठीक है। तो ये आपको एलिजिबिलिटी है कॉमेडके के थ्रू एडमिशन लेने के लिए। KCET से भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यही एलिजिबिलिटी रहेगा, बट JEE मेंस से एलिजिबिलिटी चेंज हो जाता है। जो आपको JEE मेंस में एलिजिबिलिटी होता है कि 10+2 पास होना चाहिए, ठीक है। तो वही होगा, मतलब यही अराउंड में रहेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। और KCET सिर्फ केरला वाले बच्चों के लिए, कर्नाटका वाले बच्चों के लिए। यहाँ पे आपको अगर आप आउट ऑफ द कर्नाटका के बच्चे हैं तो आपके लिए KCET नहीं है, आपके लिए कॉमेडके है, ठीक है। तो अगर आपने कॉमेडके दिया है तो आपका इस कॉलेज मिल सकता है। आगे मैं रैंक बता दूंगा कि कट ऑफ कितना गया था लास्ट ईयर, तो उस हिसाब से आप एस्टिमेट लगा लीजिएगा कि ये कॉलेज मिल रहा है तो इस कॉलेज में आपको कौन सा ब्रांच मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं कि इस कॉलेज में बीटेक के अंदर में क्या क्या कोर्सेज है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है पहला कोर्स, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फिर इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग जिसे हम लोग IT भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, फिर सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल का आपको 3 ब्रांच मिल जाता है, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। तो ये सारे ब्रांचेज आपको मिल जाते हैं। कंप्यूटर
साइंस भी मिल जाता है आपको, IT भी मिल ही जाता है, इसमें मैकेनिकल भी मिल जाता है, सिविल भी मिल जाता है। तो सारे बीटेक के लगभग जो कोर ब्रांचेज है वो मिल जाते हैं इसमें आपको। तो चलिए अब सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो CSE का 180 सीट है इसमें आपको, ECE का 180, फिर ISE का 180, 90 सीट यहाँ पे होता है। मतलब आधा जो है वो KCET वालों को रिजर्व होगा, उस पर आपको सीट नहीं, उस पर आपका एडमिशन नहीं मिलेगा, और आधा जो है 90 जो है आपको कॉमेड के और JEE मेंस दोनों को मिला कर होता है, ठीक है। तो आपको जो एडमिशन मिलेगा वो सिर्फ 90 सीट पे मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको सीट मैट्रिक्स है तीनों का, 180 ECE, CSE और IT मतलब ISC, ठीक है। तो इस सभी का 180 सीट्स है। हॉस्टल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेपरेट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, देखिए इसके हॉस्टल में बहुत सारी चीज़ें जो थी वो दी गई थी इसके साइट पे, तो इसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 हॉस्टल जो है वो बॉयज़ के लिए है, एक जो है वो गर्ल्स के लिए है। फिर जिसमें कि बॉयज़ वाला हॉस्टल है उसमें 530 बॉयज़ जो है वो स्टे कर सकते हैं, और गर्ल वाले हॉस्टल में 300 गर्ल्स स्टे कर सकते हैं। आपको हॉस्टल में योगा मेडिटेशन क्लासेज मिल जाता है इन मॉर्निंग ऑन अल्टरनेट डेज, ठीक है। अल्टरनेट डेज पे आपको योगा और मेडिटेशन क्लास सुबह में मिल जाता है यहाँ पे देखने को, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग अल्टरनेट लेके चले मंडे का MWF का, तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ये मिलेगा आपको अल्टरनेट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग मेस के बारे में। तो मेस जो है वो यहाँ पे आपको सिर्फ वेजिटेरियन फूड मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको नॉनवेज नहीं मिलता है, आप नॉनवेज भी नहीं ले आ सकते हैं अंदर। अगर आपको नॉनवेज खाना है तो आपको बाहर जाके खाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन है तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है खाने में, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपको वेजिटेरियन फूड मिलता है, ठीक है। आपको इस कॉलेज के हॉस्टल में गेस्ट रूम आपको इस कॉलेज के हॉस्टल में गेस्ट रूम मिल जाता है पेरेंट्स के लिए और गेस्ट के लिए। मान लीजिए आपके पेरेंट्स यहाँ से जा रहे हैं तो वहाँ कुछ गेस्ट रूम बनाए रहते हैं जहाँ पे आपके पेरेंट्स कुछ दिन स्टे कर सकते हैं, ठीक है, और गेस्ट भी स्टे कर सकते हैं वहाँ पे। तो गेस्ट मतलब वही जो पेरेंट्स वगैरह हुए या फिर कोई भी कॉलेज में जो हैं बच्चे या फिर टीचर जिनसे मिलने आ रहे हैं तो उनके लिए गेस्ट रूम है, ठीक है। तो वहाँ स्टे कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर मिल जाता है फैसिलिटी। फिर लाइब्रेरी है आपको, फिर ब्राउजिंग सेंटर आपको स्पेशली मिल जाता है, यहाँ पे जाके आप ब्राउज कर सकते हैं अपना इंटरनेट वगैरह, इंटरनेट स्टेफ वगैरह जो भी ब्राउज करना होगा वो आपको कर सकते हैं वहाँ पे। फिर आपको वाईफाई फ्रॉम मॉर्निंग टिल मिडनाइट, वाईफाई जो है आपको मिडनाइट तक ही मिलता है। जैसे कि मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ, जिस टाइम से क्लास स्टार्ट होगा उस टाइम से वाईफाई रहेगा और आपको मिडनाइट तक रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। ये आपको थोड़ा प्रॉब्लम मिलता है। कई कॉलेज में क्या होता है कि 24 घंटे 7 दिन रहते हैं वाईफाई ऑन और लिमिटलेस रहता है, बट यहाँ प्रॉब्लम है आपको सिर्फ मॉर्निंग से मिडनाइट तक ही वाईफाई रहेगा ऑन, ठीक है। अब वाईफाई का फैसिलिटी आप ले पाएंगे, उठा पाएंगे, ठीक है। तो यही हुआ हॉस्टल का। तो इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। लास्ट ईयर तो हम लोग 2 ईयर का बात करेंगे, 2018 और 2019 का, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का बात करेंगे। कंप्यूटर साइंस का लास्ट ईयर मैं राउंड 2 का बात कर रहा हूँ, क्लोजिंग राउंड जो गया था, क्लोजिंग रैंक जो गया था उसके बारे में, ठीक है, कि मैक्सिमम आप कितने रैंक तक ला रहे हैं तो मिल सकता है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। तो 7345 गया था लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक। फिर ISC का गया था 11600, फिर EC का गया था 17124। तो कट ऑफ देख सकते हैं, ज़्यादा नीचे नहीं है, बहुत ही कम कट ऑफ में, बहुत ही कम रैंक में क्लोज हो जाता है राउंड 2 में भी। तो अब 2019 की बात करें तो 2019 में कंप्यूटर साइंस गया था 8326, इन्फॉर्मेशन साइंस का कोई डेटा नहीं मिला, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का गया था 18795। तो अगर आप 20,000 के अंदर में हैं तो आपको इस कॉलेज में ECE मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप 9,000 8,000 मांग के चले तो इस बार क्योंकि 3 राउंड हो रहा है तो मान लीजिए 9,000 भी अगर आप हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस में मिल जाएगा। तो इस हिसाब से अपना एस्टिमेट लगा लीजिए कि आपका रैंक क्या है, तो इस हिसाब से आपको क्या मिल सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे फ़ी के बारे में। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एकेडमिक फ़ी, ठीक है, एकेडमिक फ़ी पहले मैं बात कर लेता हूँ, फिर हॉस्टल फ़ी मैं बताऊँगा आपको। तो देखिए एकेडमिक फ़ी जो है आपको 2,08,660 रुपीज़ पर ईयर पड़ेगा आपको, ठीक है। ये आपको पड़ेगा, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है उसका 8,34,640, ये 4 साल का फ़ी दिखाया गया है, और मैं यहाँ पे आपको 1 ईयर का दिखाया हूँ। ये 1 ईयर का है, ये 4 साल का है, ठीक है। ये आपको 4 साल का है, ठीक है। 4 साल का कोर्स यहाँ पे आप होता है इंजीनियरिंग, तो उसका ये इस ब्रांच का आपको 4 साल का कोर्स फ़ी ये है 8,34,640। वैसे इन्फॉर्मेशन साइंस का देखिएगा तो उतना ही है 8,34,640। फिर मैकेनिकल का वही, सिविल का वही, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन का भी 8,34,640। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग CSE का भी 8,34,640 है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का अगर आप देखिएगा तो वो भी 8,34,640। तो सभी ब्रांचेस का जो है वो सेम फीस है, चारों साल मिला के आप ऐड करते हैं तो मतलब कि 2,08,660 पर ईयर पड़ेगा। तो 2,08,660 पर ईयर हमें पड़ा,
और 4 साल का हमें 8,34,000 पड़ा हमें, ठीक है, 4 साल का। अब हॉस्टल फीस में हम ऐड करेंगे। चलिए हम हॉस्टल फी के बारे में बात कर लेते हैं। तो हॉस्टल फी अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको हॉस्टल फी लगभग आपको 85,000 से पड़ जाएगा आपको पर ईयर, ठीक है। तो 85,000 पर ईयर आपको पड़ जाता है। तो इसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 साल का आपको आ जाएगा। तो 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आएगा 3,40,000, ठीक है। आपको 4 साल का इतना पड़ आया हो, मैंने सही कैलकुलेट किया है, तो आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कैलकुलेट किया तो इतना है। तो 3,40,000 पर 4 साल का जो है आपको हॉस्टल फी पड़ जाएगा, और 8,34,000 आपको 4 साल का पड़ जाएगा इसका कोर्स फी, एडमिशन फी, ट्यूशन एकेडमिक फी, ठीक है। तो अगर आप दोनों को ऐड करते हैं तो लगभग से आपको 12 लाख आ जाएगा, ठीक है। 12 लाख या फिर 13 लाख मान लेते हैं, 12 से 13 लाख के बीच में आपको आएगा ये, ठीक है। तो इतना आपको लगेगा 4 साल का फीस, हॉस्टल फी और एकेडमिक दोनों मिला करके आपको इतना लगेगा 4 साल का फीस, ठीक है। 4 ईयर का इतना फीस आपको लग जाएगा, ठीक है। तो 4 साल का फीस जो है वो आपको 12 से 13 लाख पड़ रहा है। अगर आप पर ईयर ऐड कीजिएगा तो आपको 2,08,660 है। तो आप इसमें हॉस्टल फी ऐड कीजिएगा 85,000, तो 3 लाख के अप्रॉक्स आपको आ जाएगा पर ईयर, ठीक है। 3 लाख का अप्रॉक्स जो है आपको पर ईयर आ जाएगा। तो इतना अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो देख लीजिएगा आपको अपने हिसाब से कि क्या खर्च पड़ रहा है। वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसा प्लेसमेंट है, उसका इसका फी कैसा है, ठीक है। तो चलिए प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्लेसमेंट परसेंटेज इसका काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको 90% से ज़्यादा बच्चे जो है वो प्लेस्ड हो जाते हैं, ठीक है, सभी ब्रांचेस मिलाकर। अगर आप कंप्यूटर साइंस का देखिए तो उसमें 96% के लगभग बच्चे प्लेस्ड हो गए थे लास्ट ईयर। तो प्लेसमेंट का डेटा है वो काफ़ी अच्छा है। हाईएस्ट पैकेज जो गया था इसका लास्ट ईयर वो आपको गया था 18 लाख पर एनम, ठीक है। लास्ट प्लेसमेंट जो हुआ था मतलब इस ईयर उसमें आपको 18 लाख पर एनम हाईएस्ट पैकेज गया था। देखिए ये कॉमेडिया में जो कॉलेजेस हैं उसमें आपको बढ़ा चढ़ के नहीं दिखाया जाएगा, जो एग्जैक्ट डेटा रहेगा वही बताया जाएगा। तो यहाँ पे 18 लाख पर एनम जो गया था हाईएस्ट पैकेज वो दिया गया, वो मैं बताता हूँ किस कंपनी के द्वारा दिया गया। तो वो आपको हाईएस्ट पैकेज जो है 18 लाख पर एनम गया। एवरेज जो इसका रहता है वो आपको 5 लाख पर एनम रहता है, ठीक है, एवरेज सारे ब्रांचेस का मिलाकर, ठीक है। कि आपको जैसे कि कंप्यूटर साइंस हो गया, फिर इंफॉर्मेशन साइंस हो गया, सिविल हो गया, आपको इलेक्ट्रिकल हो गया, तो सारे ब्रांच में जो प्लेसमेंट हो उसको एवरेज निकाल कर जो है वो 5 लाख पर एनम है, ठीक है। तो उसका एवरेज 5 लाख पर एनम है। तो कंप्यूटर साइंस का आप 5.56 मान सकते हैं, ठीक है, ये आप जरूर मानिएगा। अब देखिए प्लेसमेंट मैंने बताया 90%, 96%। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे सारे बच्चे का नहीं, जैसे कंपनी आई, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे कंपनी आई, कोई कंपनी वो बोलेंगे कि नहीं मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जिसका 7.5 GPA या फिर 8 GP से ज़्यादा है। तो मान लीजिए हम लोग 8 GP लेके चलते हैं, तो 8 GP से ज़्यादा वाले बच्चे ही सिर्फ उस प्लेसमेंट में बैठेंगे। तो उस प्लेसमेंट में से जो बच्चे थे 8 GPA से ऊपर वाले, उन बच्चों में से 90%, यानी कि सारे बच्चों में से, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे डेटा दिखाया गया है कि कौन से कॉलेज जो है वो कितने ऑफर दिए, कौन से कितने बच्चे को प्लेस ले गए। देखिए सबसे ज़्यादा जो है वो 2019 का डेटा मतलब इस ईयर, तो सबसे ज़्यादा जो है वो न्यूटैनिक्स करके कंपनी है, तो उसने ले गई आपको 18 लाख पर एनम पे, मतलब हाईएस्ट पैकेज जो इसने दिया एक स्टूडेंट को, ठीक है। वैसे ही आप वन डायरेक्ट देखिएगा तो वन डायरेक्ट ने 15 लाख दिया 2 स्टूडेंट को। वैसे आप HSBC को देखिएगा तो 12 लाख 4 स्टूडेंट को। तो देख सकते हैं कितने ज़्यादा बच्चों को ये जो इन सभी को हम लोग ड्रीम पैकेज बोल सकते हैं। तो ड्रीम पैकेज जो है वो अच्छे काफ़ी बच्चों को भी मिल जाता है, 4-5 बच्चों को भी मिल जाता है, ठीक है। SCP लैब्स आपको 10.5 लाख पर एनम पे ले गई 2 बच्चों को। तो वैसे ही आप अगर LTO स्टर को देखिएगा तो 9 लाख पे ले गई थी 7 बच्चों को, ठीक है। अब वैसे ही जैसे देखिए 13 बच्चों को ले गई थी यहाँ पे हाइसिडिन टेक्नोलॉजीज 7.15 लाख पे। तो आप इसमें तो जरूर आ सकते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं तो एवरेज सेल का ऊपर तो आप जरूर आ सकते हैं इसमें। तो आप क्लियर हो जाएगा 6 to 7 लाख। अगर आपका CSE है तो आराम से मिल जाएगा। वैसे ही अगर आप अमेजन को देखिएगा तो अमेजन ने 7 लाख पे 4 बच्चों को ले गई थी, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लगा दिया, आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कुछ और डेटा के बारे में। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का जो है वो डेटा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस का जो डेटा है उसमें आपको 96% जो है बच्चे जो प्लेस्ड हो गए थे, ठीक है। मतलब जितने बैच में स्टूडेंट थे उसमें से 96% जो है बच्चे वो प्लेस्ड हो गए थे कंप्यूटर साइंस का। तो परसेंटेज जो है प्लेसमेंट का काफ़ी बेहतर है, ठीक है। कंपनी जैसे कि एक्सेंचर, बेटसॉल, बॉस लिमिटेड, ब्रॉडरिज, कर्नर, फिर एंड्योरेंस इंटरनेशनल ग्रुप और ऐसे ही बहुत सारे कंपनी जैसे कि अमेजन वगैरह भी आती है इसमें, ठीक है। बॉस, इन्फोसिस, विप्रो, टारगेट, ये सब जो है वो आती है इस कॉलेज में, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे और भी जो मैं डिटेल्ड कंपनी में बताता हूँ कौन कौन आते हैं। देखिए कॉग्निजेंट, कॉमवॉल्ट, IBM, इन्फोसिस, वॉस लिमिटेड, विप्रो, एक्सेंचर, अमेजन भी होगा कहीं, अमेजन
हाँ ये रहा आपका अमेजन, फिर माइक्रोसॉफ्ट भी होगा, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, एयरफोर्स भी लगी थी यहाँ से, ठीक है, हुआवे भी है। तो सारे जो कोर कंपनीज है, जो बेस्ट कंपनीज है वो यहाँ पे आती है, ठीक है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्लेसमेंट का डेटा है, ठीक है, प्लेसमेंट का डेटा जो काफ़ी अच्छा है, हाइप नहीं दिखाया गया है, जो सही है वो दिखाया गया है। और काफ़ी बच्चों का जो है वो ड्रीम पैकेज भी लगता है, और काफ़ी बच्चों का जो है एवरेज से ऊपर पैकेज भी लगता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्लेसमेंट का डेटा कुछ। तो आपका 12 से 13 लाख लग रहा है, और एवरेज पैकेज जो है वो 5 लाख है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो एवरेज पैकेज मिलेगा, वो बताया गया है एक डेटा कि एवरेज पैकेज ये है कि हाँ आप इतना एश्योरिटी आपको हो जाएगा कि हाँ जो बच्चे हैं उनको, जो मिनिमम बच्चे हैं, जो एवरेज बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, जो मतलब चिल आउट करके पढ़ रहे हैं, कोई मेहनत नहीं, मतलब नॉर्मल जो पढ़ रहे हैं, उनको 5 लाख 4.5 to 5 लाख पढ़ मिल जाएगा। अगर आप कुछ मेहनत कर देते हैं, जो कि आपको करना चाहिए, आपको प्राइवेट कॉलेज को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज में मेहनत करना चाहिए, क्योंकि देखिए प्राइवेट कॉलेज में एश्योरिटी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप IIT NIT में जा रहे हैं कि आपको एश्योरिटी है कि आप 4 साल मस्ती भी कर लेंगे, अगर आप लास्ट में प्लेसमेंट के टाइप में मेहनत कर लेंगे तो आपको हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। वो प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं तो आपको शुरू से ये ध्यान देना होगा कि आपको शुरू से ही हाइप्ड अप रहना होगा, मतलब आपने आपको मोटिवेटेड रखना होगा, और पढ़ाई जो है वो रेगुलर रखना होगा, ठीक है। हाँ थोड़ा चिल आउट भी चलता है, बट पढ़ाई को भी रेगुलर रखना होगा, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा एवरेज से ऊपर उठ के कर देते हैं तो आपको मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैं 6 to 7 लाख पड़ जाएगा, मिल जाएगा। तो अगर आप फ्रेशर हैं, आपको 6 to 7 लाख मिल रहा है तो काफ़ी बेहतर है, ठीक है। तो अगर आपका इसके रेंज में कट ऑफ, मैंने जैसा बताया कि 7,000 8,000, तो उसके रेंज में अगर आपका इस बार भी कट ऑफ आया तो उसमें आपको कंप्यूटर साइंस मिल सकता है, ठीक है। तो आप अपना ध्यान दीजिएगा। तो मैं बताऊँगा, तो इस कॉलेज में अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर जाइएगा, और ये कॉलेज भी काफ़ी बेहतर है। हाँ मैं मानता हूँ कैंपस उसका उतना अच्छा नहीं है, कैंपस उतना बड़ा नहीं है। अगर आप कैंपस को ध्यान देते हैं, कैंपस आपको बड़ा चाहिए, जहाँ पे आप थोड़ा मतलब थोड़ा लगे कि हाँ बड़े कैंपस में है और अच्छा आप कैंपस को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपके लिए कॉलेज नहीं है, आपके लिए दूसरा कॉलेज बनता है, ठीक है। तो आप अपना ध्यान दीजिएगा कि कैंपस इसका बड़ा नहीं है। तो आपको कैंपस अगर मैटर नहीं करता है, जॉब मैटर करता है और इसका पढ़ाई मैटर करता है, फैकल्टी भी काफ़ी अच्छा है, मैंने देखा था, तो आपको ये कॉलेज है, आप कॉलेज ये वाला ले सकते हैं। तो बस दोस्तों मैं इस वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचूंगा, तो ये कॉलेज बिल्कुल वर्थ इट है मेरे हिसाब से, जो मैं प्रेफरेंस रखता हूँ उसके हिसाब से, ठीक है। मैं प्रेफरेंस कभी नहीं रखता कि कैंपस कितना बड़ा है, ठीक है। कैंपस हाँ एक लिमिट में होना चाहिए कि हाँ थोड़ा वहाँ प्लेग्राउंड भी होना चाहिए, और थोड़ा ये मतलब थोड़ा स्पेसियस हो, ठीक है, लगे थोड़ा कि हाँ कॉलेज में है हम, क्योंकि अगर आप कॉलेज में जाएंगे स्कूल लाइफ ही हो जाएगा तो फिर तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा पड़ता है, तो ऐसा भी नहीं है बहुत छोटा है, लेकिन हाँ उतना बड़ा भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये कॉलेज वर्थ इट है, वो अपना देखिएगा कि आपका क्या प्रायोरिटी है, तो उस सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप जरूर बताइएगा कि आपको किस कॉलेज का नेक्स्ट रिव्यू वीडियो चाहिए, तो हम लोग उस पर बनाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अब इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस दोस्तों मिलते हैं किसी वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।